इलिप्स है ही नहीं, आपके चैप्टर्स में कुछ है ही नहीं। इलिप्स नहीं पढ़ेगा तो बच्चा तब जाना सब सिलेबस में होगा। एन इलिप्स इज द set of all points in the plane. You see also the definition of that आपका ना the parabola अभी आपको पता लग जाएगा। Whose distances from a fixed point in the plane and their distances from a fixed line in that plane bear a constant ratio less than 1. यही मैं कह रहा था आपका नाम देखो दिस इज तो जो फिक्स पॉइंट है आपका नाम दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, हमेशा याद रखिएगा इसको आपका फोकस कहते हैं। और दैट फिक्स लाइन जो होती है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया। एंड जो आपका कांस्टेंट रेशियो ये आपका E is smaller than आपका 1. E this is smaller than. इसमें मेन आप काम करेंगे आपका नाम देखो दिस इज। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दैट इज योर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो पहले आप याद कर लीजिए आपका ये इलिप्स का। जैसे वहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता था, राइट हैंड साइड को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। सिंपल सी बात है, होने को तो तवज्जो क्या मैथ है, मैथ में तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी ऐसे ही आपका नाम इसमें मेन आपका नाम। तो इसमें द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ एन इलिप्स। द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोकाई ऑफ एन इलिप्स। फोकाई इज द प्लूरल ऑफ द फोकस आपका हो गया आपका नाम देखो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, और जो दो फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है इज डिनोटेड बाय 2a, 2 स्मॉल ए। इसको आपका हमेशा ये चीज रख दीजिएगा आपका नाम देखो बस। अब आपके लिए सिंपल सा ओवल शेप जैसा बनाते हैं। ये ओवल शेप जैसे बनता है आपका नाम देखो जैसे ये हो गया ना। हाथी सा सीधा नहीं जा रहा। ये हम तो नो दिस इज आपका ये सी पॉइंट हो गया एस। ये देखो आपका एस डैश हो गया। एल डैश हो गया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं आपका नाम देखो दिस पी भी लिख सकते हैं, पी डैश भी। यहाँ आप ए लिख दीजिएगा, दिस इज ए डैश एक्स एक्सिस minus x या x bar भी you can write here. Now this is the y axis. सबसे पहले
अब आपका नाम है दिस इज definition. Now this is the option. Terms related to ellipse. जैसे वहाँ फोकाई था, वर्टिक्स था, लेटस रेक्टम था पैराबोला में, ऐसे यहाँ पे भी आपका नाम देखो। सबसे पहले तो फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स का सेंटर आपका नाम देखो। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द line segment joining two foci आपका नाम is called center of an ellipse. Center, C, capital C. The midpoint of आपका देखो नाम the line segment joining the two foci आपका नाम देखो this is ये हो गया भालो। मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स आपका नाम देखो दिस द लाइन सेगमेंट आपका नाम पासिंग थ्रू THROUGS नहीं लिखा मैंने द टू फोकाई एंड सर सेंटर ऑफ एन एलिप्स जो लाइन है ए डैश के सेंटर में होगी ना? हाँ दोनों फोकस के बीच मतलब वो वाई और वाई डैश के बीच में, तो वहाँ तो फोकस नहीं आ रहा। फोकस तो एक्स एक्सिस पे ही होता है यार हमेशा। ओके मेजर एक्सिस हमने द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द टू फोकाई एंड टर्मिनेटिंग एट इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। अब जैसे ये था इसमें अगर आप देखेंगे सी आपका सी इज द सेंटर था आपका नाम देखो तो ए जो आप मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो ए डैश यहाँ पर बी लिख देते हैं तो जो ए डैश है ये आपका मेजर एक्सिस हो गया आपका नाम देखो बस ठीक है। सुनो द लेंथ ऑफ सेमी मेजर axis of an ellipse is denoted by semi small a तो तभी आपका 2a होता है आपका देखो ना कहीं पे लिखा था मैंने अभी आपका देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस लेंथ ऑफ सेमी मेजर ये भी आप डिनोट कर लीजिएगा जरा फटाफट करिए फिर मैं आगे और डेफिनेशंस भी मैंने बतानी है। मेजर एक्सिस द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस जो मेजर एक्सिस पे आपका एंड टर्मिनेटेड एट एन इलिप्स इज कॉल्ड द आपका नाम माइनर एक्सिस। दिस बी डैश इज अ माइनर एक्सिस और द लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी सेमी स्मॉल बी वर्टेक्स द एक्सट्रीमिटीज बाहर के जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं आपका नाम ऑफ द मेजर एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस और एलिप्स यानी ए डैश और ए आपका देखो ना दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एन एलिप्स होगा। इसेंट्रिसिटी अब आइए आपका नाम द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन फोकस किसी भी एक फोकस के डिस्टेंस का रेशियो होगा फ्रॉम द सेंटर एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ any one vertex आपका नाम देखो from the center
समझ लीजिए कि जो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी होगी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी फोकस, डिस्टेंस ऑफ एनी फोकस, ये आपका देखो ना, फ्रॉम द सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स, और डिस्टेंस ऑफ एनी वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर, ये आपकी एसेंट्रिसिटी होती है। एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं आपका ना, देखो तो 10 बाय डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन से जाते हैं, इस डेफिनेशन से जाते हैं, E इज इक्वल टू C अपॉन A, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वन फोकस आपका देखो ना यहाँ से, और वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर डिनोटेड बाय E, देखो आपका डिस्टेंस ऑफ एनी वन वर्टेक्स, इसका मतलब, और C इज इक्वल टू आपका EA भी हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ईच फोकस फ्रॉम द सेंटर, ये आपका जो C इज इक्वल टू A। सर C और A क्या होता है आपने? E is equal to- फिर आपने क्या देखा, C का मतलब सेंटर यार, और A का मतलब जो आपका जो डिस्टेंस मेजर एक्सिस के सेम, इसका मतलब आपका ध्यान है नहीं। सिंस सर मैं कुछ और वो पढ़ रही थी। सी, कुछ मत पढ़िए, पहले यहाँ देखिए आपका ना, देखो सी आपका C अपॉन A स्मॉलर देन आपका देखो ये 1, C अपॉन A ये आपका क्या होता है E इज स्मॉलर देन 1, E एसेंट्रिसिटी। इसके बाद नाउ फिफ्थ, ये आपका सिक्स्थ में आप आइए नाउ, लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स मतलब द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस and terminated by the ellipse is called latus rectum of an ellipse। ये हो गया सर, तो इसका मतलब क्या होगा, there will be now two lettera, ये lettera rectia, और इसी लेट्रा रेक्टा का जो आपका प्लूरल होता है आपका नाम, दिस इज प्लूरल ऑफ लेटस रेक्टम का ये लेट्रा रेक्टा होता है आपका नाम, देखो इसका मतलब जो वहां देख रहे हैं, देखो एल डैश एंड एम डैश आपका नाम, देखो दिस इज ये आर टू लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। इसीलिए ये छोटा सा एक फिगर बनाया गया जिससे कि इलिप्स का शेप भी आपको पता लग जाए, और आपका नाम देखो दिस इज ये है पहली चीज। अब इसके बाद इसको फटाफट करिए, देन आगे बढ़ता हूँ। नाउ देखो, रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। खाली अगर मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवा दूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, तो फिर स्कूल और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी ड्राइव्ड, कभी भी कोई फॉर्मूला एनी टाइम आपका नाम इन एनी क्लास, बिकॉज फॉर्मूला इज द बैकबोन ऑफ द सब्जेक्ट, बैकबोन ऑफ द चैप्टर आपका नाम। इसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर अगर हो जाएंगी, इजीली यू कैन एबुलेट, इजीली यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चंस। इसलिए आपकी डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं वो सारी क्लियरिटी आपको देता है, सारी विजुअलाइजेशन आपको देता है, तो याद रखिएगा। अब ये आपने ये दिस था इलिप्स बना रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स बार, वाई बार,
दिस इज द सेंटर याद रखिएगा E। ये आपका दिस इज द वन फोकस द अनदर फोकस आपका नाम लेगा दिस एस ये माइनर आपका ए डैश इज मेजर एक्सिस और बी एंड बी डैश इज आपका नाम देखो दिस इज अ सेमी दिस इज सेमी दिस इज सेमी दिस इज तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ये आपका क्लियर है जी। तो नाम देखो ये है आपका अब यहाँ पे आपको ड्राइव करने के लिए थोड़ा मैं बता दूं हियर सी इसको भी जोड़ देते हैं इतना बी चले आपका नाम देखो दिस तो नाउ हियर लेट सी एस इज इक्वल टू सी एस डैश इज इक्वल टू इसको सी मान लीजिए लेट सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश इज इक्वल टू ए फिगर देख लीजिएगा आप बिल्कुल क्लियरली लेट सी बी इज इक्वल टू सी बी डैश इज इक्वल टू बी ये जो आप देख रहे हैं one side from the center ये देखो one side from the center either on the right hand side or the left hand side so this is the semi major axis and this is the semi minor axis so now since capital A lies on ellipse therefore AS dash plus AS आपका देखो AS डैश देख लो चेक कर लो जरा कहीं गड़बड़ तो नहीं सर ए डैश एस डैश ना कि ए एस डैश AS डैश और हाँ AS आपका देखो ना दिस इज ये इक्वल टू आप कांस्टेंट K ले लीजिएगा ए एस डैश प्लस ए एस तो आप AS डैश को आप क्या लिख सकते हैं जरा आप करिएगा तो क्या लिख सकते हैं सी ए और प्लस सी एस एक्स और ए एस को आप क्या लिख सकते हैं प्लस सी ए और माइनस सी एस चेक कर लीजिएगा इक्वल टू क्यू ऐसा क्लियर सी ए इज ए प्लस सी एस डैश इज सी ना देखो प्लस देखो दिस इज ए दिस इज द सी sorry a minus c is equal to constant when you open the bracket a plus c plus a minus c is equal to k ये खल्लास तो 2a is equal to k तो the value of k is equal to 2a constant ही आ गया अब आपका देखो 10 इसी प्रकार से इफ ए मतलब कि मेजर एक्सिस ना इफ पी बी आ पॉइंट ऑन इलिप्स अगर पी कोई पॉइंट आपका इलिप्स में हो जाए जैसे यहाँ पे मैंने एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज आपका देखो एक्स वाई आपका ये हो गया तो देन यहां पे भी इसको भी नोट कर लीजिएगा पी एस डैश प्लस पी एस इज इक्वल टू ये आपका के होगा और के की वैल्यू आपका देखो 2 होगी पी एस सर ये तो ज्वाइन करके वो भी से ज्वाइन करिए अब वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया मेरे पास तो 2 ही पेन है ना तीसरी आप ले आइए कल ग्रीन उससे कर दो इसका छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ पढ़ाई होती चोचले नहीं होते बी एस डैश प्लस बी एस इसी को ये भी कांस्टेंट होगा तो ये भी आपका सर ये क्या हो रहा है ये वही हो रहा है जो आपको दिख रहा है आप देखो ना कांस्टेंट लेके हमेशा तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू आपने के इज इक्वल टू तो यहाँ पे भी आपका नाम पी एक पॉइंट आपका इसमें है तो फोकस पी से हर पॉइंट कांस्टेंट है बिल्कुल होगा
कॉन्स्टेंट डिस्टेंस भी तो होता है ना। अब बी एस डैश को देखो, बी एस डैश को अगर आप लेते हैं तो सी एस क्या है, सी है आपका, देखो ना, इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और प्लस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये इक्वल टू आपका क्या है, कांस्टेंट के 2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन बी एस डैश का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y। x1 x2 है कहाँ? हाँ तो वही तो दे, अरे वो भी तो देखो ना आप कहाँ है, वो तो आप अपने दिमाग से देखिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल सी। यहां से कितनी? तो इधर जब आएंगे आप तो ये आपका क्या हो जाएगा, c, 0। यहां जब आप जाएंगे तो b की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, b। तो क्या हुआ, x2 x1 x1 y1 x2 y2 हुआ नहीं हुआ? तो फिर तो अब मैं डायरेक्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर लिख करके ये करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सर बीएस की भी वही होगी? बिल्कुल यार, ये देखो यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी। तो आपका क्या होगा, c, 0 नहीं होगा? आ गया? तो 1b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 1b स्क्वायर। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इस इक्वल आपका क्या होगा, a हो गया। तो ना आपका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ, बिल्कुल स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स किया। तो ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर विल बी कैंसिल बाय दिस स्क्वायर रूट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस 1/2 में ये इट विल बी कन्वर्टेड। तो ना तो दिस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन सी इज इक्वल आपका क्या होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस, वैसे तो कायदे से प्लस माइनस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि वो इलिप्स में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव है। सब में पॉजिटिव भी लो पहले, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एंड द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट यू हैव रेड बिफोर दैट, सी इज इक्वल टू ए ही पढ़ा था। इन प्लेस ऑफ दिस सी, अगर आप इसको यहां पे नहीं करते तो सी की वैल्यू देखो, ए ई आपका इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू। ये सिर्फ इतना पापड़ मेरे को इसलिए बोलना पड़ा फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ये देखो जिससे कि यू कैन सी डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ दिस सी इज इक्वल टू ए, अदरवाइज आई कैन कीप दिस अप। देखो फिर मेरे को उल्टा, आई हैव टू गो द रिवर्स। तो देखो ना दिस स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स आपने किया, तो दिस ए का स्क्वायर ए ई स्क्वायर इक्वल टू नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट का दिस इज द स्क्वायर। सो दिस स्क्वायर इज ऑफ ए एज वेल एज ई, तो दिस इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकॉज दिस 2 इज कैंसिल्ड बाय दिस स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर? ए ਇੱਥੇ आएगा और तू ਇੱਥੇ आ, माइनस ए स्क्वायर, this is called the OT or transmitting. So now b square is equal to a square, you have taken common 1 minus e square. This is the formula.
द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द रिलेशन। और इसमें आप स्पेशल नोट लिख दीजिएगा ना, इफ सी इज इक्वल टू, अगर गलती से 0 हो गया, सेंटर ये देखो सी एस, द डिस्टेंस बिटवीन सी एस एंड सी एस डैश इज सी, अगर सी इज इक्वल टू आपका 0 हो जाता है तो देयरफॉर व्हेन टू फोकाई दिस इज द कॉन्साइड, ये कब होगा, जब दो फोकाई आपकी क्या होंगी, कॉन्साइड होगी, देन उस समय आपका क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, या और ए इज इक्वल आपका स्क्वायर से, इफ द पावर्स आर सेम कलेक्ट द बेसिस, इन दिस केस ए इक्वल टू बी, इन दिस केस आपका नाम दिस इज ellipse reduces to circle। यार जब ए डिस्टेंस आपका देखो, ये देखो ना, ए क्या, जब सी ए और सी बी, सी ए सी बी जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब सी ए की डिस्टेंस और सी बी की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी यस तो सर्किल होगा नहीं होगा, तो फिर देन सेकेंड, नाउ इफ सी इज इक्वल टू, अगर ए हो जाए, यहां देखो ना, यहां ए, क्या सी है, क्या ए है, क्या बी है, देन बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0, एंड द ellipse, sorry, this ellipse reduces to the line segment S dash S हो जाएगा, ये है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इफ सी एस विल बी इज इक्वल टू सी ए, तो क्या हो जाएगा, द ellipse reduces to line segment, इलिप्स आपका जो रिड्यूस होकर के जो है लाइन सेगमेंट एस डैश एस पर आ जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, याद रखिएगा, खाली नहीं है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या हुआ, स्कूल में तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रट ले, रट करके तो तब इन आवर एरा कहूंगा मैं, इन आवर गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम, हाइपरबोला पढ़ा दिया, वो तो पीछे आता है यार, इसके बाद आता है। ओके ओके, मेरा पेज खुल गया वो, अब तुम्हारा पेज खुल जाएगा, स्ट्रेट सर, लाइन। सर मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या क्या है चीजें, आपने इलिप्स पढ़ाया अभी इलिप्स पढ़ाया कहाँ, अभी तो मैं ये सारी चीजें आपको ABCD सिखा रहा हूँ। अच्छा, जो इसमें है ही नहीं, पहले टीचर क्या होते थे ना, वो क्या नाम कहते, इनकी जड़ तक जाते थे, वो कहते थे कल अगर तूने डेरिवेशन नहीं दिखाई ना तो तुझे सुझा दूंगा मैं। सर मैं वही ढूंढ रही थी, ये सारी चीजें मिली नहीं। मोहतरमा, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स होती है, ये बोलने की जरूरत नहीं, पहले लिखा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए। पहले टाइम पे आपका ना मास्टर, आज गुरुजी पढ़ाते थे सर, वहाँ कल इसका डेरिवेशन का करके नहीं लाया ना तू तो प्रेयर में तेरी टांग काट दूंगा मैं। आज की तारीख में अगर हमने किसी को अगर कह दिया ना बच्चे को तुझे सुझा दूंगा, तो सबसे पहले आपके माँ बाप मीडिया में दौड़ेंगे। ये सबसे बड़ी कमी आपके CBSE की, सबसे बड़ी कमी उसके बाद सिलेबस ये डिजाइन करने वाले की। अब आपको तो मैंने बोल दिया, ले पढ़ ले तू, एक एक्स स्क्वायर ये याद कर ले यार, छोड़। इसके पीछे भी अगर आप घुस करके देखोगे ना, where from this x square over a square plus y square over b square equal to 1, which is known as the standard of an equation of an ellipse, how it comes, how it drives। जैसे हमने क्या किया, b square is equal to a square into 1 minus e square को प्रूव किया, ऐसे ही ये फॉर्मूला भी प्रूव होता है। मैं खाली एक जनरल, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जैसे लोग कर रहे हैं मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहिए जैसा लोग कर रहे हैं। तो मुझे
थोड़ा सा आपको हल्का सा बताना ही पड़ेगा। कम से कम आपके साथ साथ ये जो मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, ये किसी और भाई का भी या बहना का भला हो जाएगा और कुछ नहीं। सबके पास देखिए आगे जाकर के इतने बड़े कंपटीशन, इतने बड़े, जिनके पास देखो पैसा है वो तो कहीं से भी कुछ कर सकता है। उसके बच्चे अगर लाइफ में फेल्योर भी हो गए, पैसा फेंको तमाशा देखो। उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने खुल गए, उनका वहां जाकर के कर लेगा और क्या है, इंजीनियर बन जाएगा, बस खाली इंजीनियर बन जाएगा। फिर उसके बाद सिटकुल में जाएगा, कितनी तनख्वाह मिल रही है, 10,000 मिल रही है। ये तो गनीमत है कि तेरे को 10,000 भी मिल रही है, तू तो 5,000 के लायक भी नहीं, 5 रुपए के लायक नहीं। ये खाली डिग्री दे करके यार इसने इंजीनियरिंग की है, बस दैट्स ओके। ये हमेशा याद रखो। तो whenever you are doing any task, either that is related to your study, that is related to your home, खुशी खुशी करो उसको, मेहनत करके करो। मुझे ये काम करना है तो why I should have to be cry? मुझे रोना क्यों है? Why I should shout? मुझे क्यों चिल्लाना चाहिए? मुझे प्यार से हर काम करना चाहिए ना। वो चीज़ हम समझिए और डेप्थ में जाइए। अगर मैं अभी कार की स्टीयरिंग आपको थमा दूं, आपको कुछ नहीं आता, खाली बता दूं बेटे इसमें जरा एक्सीलेटर में पाँव रखो, गियर को ऐसा करो, तो आप तो अपना ठोकोगी 2-4 को भी और ठोकते हुए जाओगे। इसीलिए ABC बार बार याद रखेगा। ये गाड़ी में भी काम आता है। A फॉर एक्सीलेटर, ये ऐसे जाता है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। क्लच का काम है गियर बदलना, ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, डी एक्सीलेट करना, और ए का मतलब एक्सीलेट करना। जो पाँव राइट हैंड वाला होगा वही इंडिया में हमारे यहाँ क्या होता है, राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है और फॉरेन में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। लेकिन एक्सीलेटर वहां भी हमेशा पाँव दाएं पाँव में ही होगा। यही पाँव उठ करके यहाँ आता है और बायां पाँव आपका गियर चेंज करता है। जब आप हाईवे में जा रहे हैं या कहीं, जब आप नैनीताल की तरफ जाते हैं, अगर आप 4th गियर में गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश करोगे, नहीं है क्योंकि कहीं पे चढ़ाई है और भयंकर चढ़ाई है, तो आप गाड़ी बोलती है अबे पट्टे 3rd में ला, 2nd में ला, 1st में ला, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी। और डाउन में भी जब आप आते हैं, आपने कहा मैं तो 4th में चलूंगा, तो 4th में फिर वही 4 कंधों में नाच करके जाओगे, लोग गुटखा खाएंगे फिर वहां। तो मीन्स सब चीजों का मतलब आप बिल्कुल फंक्शंस को सीखिए, डेप्थ तक सीखिए, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैथमेटिक्स का सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है या मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं, अचीवमेंट तो तब आएगा जब एडवांटेजेस होंगे। एडवांटेज, अकॉर्डिंग टू द एडवांटेजेस यू विल वर्क, देन यू विल अचीव द गोल, यू विल कंप्लीट, यू विल फुलफिल द टारगेट। तो इन चीजों को डेप्थ तक समझो, कैसे आया तो आपको कर। अब देखो वैसे तो ये बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी अब कर C इज द सेंटर, S एक फोकस यहाँ हुआ, S डैश एक फोकस यहाँ हुआ आपका। देखो ना, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपका C कॉमा आपका क्या होंगे, 0 होंगे, एंड द कोऑर्डिनेट विल बी -C, 0। A आर द मेजर एक्सेस, तो यहाँ की आपका कोऑर्डिनेट A, 0 एंड दिस इज -A, 0। B डैश आपका ये क्या, आपका क्या है, माइनर एक्सेस, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0, B and this will be 0, -B. देखो this P is any point on an ellipse has coordinate आपका x, y। सर अभी हमने डायग्राम बनाया था, उसमें C, 0 दोनों तरफ C, 0। अभी हमने पिछला डायग्राम बनाया था, हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, तो C, 0 S डैश पे भी था और S पे भी C, 0, इधर -C हो गया। यार आप ओरिजिन पॉइंट से जो ठीक सेंटर है है सर, यहाँ तो हमने समझ गई कि ये तो नेगेटिव तरफ आ रहा है, हाँ, उस समय क्यों नहीं हुआ फिर? अरे यार कई चीजें ऐसे होता है उसे समझाने के लिए। अब यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ तो यहाँ बिल्कुल आपको, तुम लोग तो मेरी हिला दोगे। इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, कोई बात नहीं, पूछिए क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन, देखो इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं आपका, देखो ना, सेंटर इज टेकन एज द ओरिजिन, ये देखो एज द ओरिजिन, C
ये ओरिजिन पे है, यानी कि 0,0 है ये आपका देखो। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई एस एक्सिस, ये इसलिए ड्राइव कर रहा हूं कि ये जब आपके ड्राइव आप कर लेंगे आपको एग्जैक्टली पूरी चीजें पता हो जाएंगी। आपका नाम देखो कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। आई एम ज्वाइनिंग दिस विद दिस, ये भी आपका मैंने दोनों को फ्रॉम पी पॉइंट्स आई हैव ज्वाइन दिस। इसका मतलब एस डैश एस इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जब दोनों डिस्टेंस जुड़ जाएंगे तो 2c हो जाएगा। ओके ना, ओ ए डैश इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ए, एम आई राइट? देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस इज इक्वल टू आपका क्या होंगे, c, 0 एंड एस डैश के कोऑर्डिनेट आपका -c, 0। ठीक है, लेट पी बी एनी पॉइंट। वैसे तो कई टीचर इसको लिखाते हैं, ये आपका आप थ्योरी से सेट थ्योरी में भी करा पाएंगे, आर्बिट्रेरी कहते हैं इसको, लेकिन आप खाली पॉइंट इसके चक्कर में मत रहिए। पॉइंट ऑन द एलिप्स have coordinates एक्स वाई, ये एब्सिसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया। तो ना बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की डेफिनेशन से क्या होगा, पी एस डैश प्लस पी एस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी अभी आपने के की वैल्यू क्या निकाली थी इससे पहले, निकाली थी के की वैल्यू आपने क्या किया था, के कांस्टेंट एंड दैट वैल्यू वाज 2। याद आ रहा है जो आपने बी एस डैश ई प्लस बी एस इज इक्वल टू कांस्टेंट किया था आपने, ए प्लस सी प्लस ए माइनस सी, याद है? तो बस वही है, बस के कांस्टेंट की वैल्यू आपका पी एस डैश x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x2, इन दोनों की जगह में दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे वही सेम। तो देखो x प्लस सी का होल स्क्वायर चेक कर लीजिए प्लस y का स्क्वायर प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 2। अरे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब इतना डेप्थ में मैं जाऊंगा नहीं, अब इसको ये बच्चों की तरह उंगली पकड़ पकड़ के तुम्हें समझाऊं। ये मैंने बोल दिया x1 आपका x1 y1 x2 y2 आपका x1 y1 x2 y2, इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखे, इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखे, तो देखो x आपका देखो ये आ गया। अब देखो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2a और माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 14। अब यहां पे ये बच्चा वही कर पाएगा जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसिबल वाले जिसको करवाए होंगे। ये अब यहां स्क्वायरिंग आप बोथ साइड्स कर दीजिएगा, तो देखो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये, इसका जब होगा देखो आपका, इसका जब होगा तो जी 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस
4a इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, नाउ प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। इज इट क्लियर? और भी कुछ है? 2cx है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, बस बस सी स्क्वायर कैंसिल, सी कहाँ यहाँ से? से आएगा नहीं आएगा? आएगा ही। तो फिर अब आपका देखो 2cx और प्लस 2cx ओटी में आ गया, ये इधर आएगा माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर आया। 4 देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 4cx सर पानी पियेंगे आप? माइनस नहीं 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a। हम मास्टरों के साथ तो आजकल ऐसा ही होता है, क्योंकि आजकल प्रेशर आपसे ज्यादा हम लोगों के ऊपर होता है। 4cx माइनस a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू देखो x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। 4 से 4 भी कैंसिल। नाउ cx माइनस a स्क्वायर इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। 12 टाइप की फॉर्म होती हैं, 12 टाइप्स ऑफ फॉर्म, उनमें से एक फॉर्म है जो यहां पे लग रही है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर के अगर मेरा चेक करेंगे आपको वहां पता लग जाएगा। अब देखो अगेन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ये देखिए तो cx माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का देखो होल स्क्वायर। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज आपका देखो ना पॉजिटिव। सर cx माइनस a का होल स्क्वायर या cx माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर? दिस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका यूज कर दीजिएगा, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a cx प्लस a की पावर 4, 2 2 जा 4, a माइनस b, b इज a स्क्वायर, 2a cx 2a cx नहीं आया, 2a स्क्वायर cx a स्क्वायर बिल्कुल सही। माइनस माइनस का प्लस देख लीजिएगा आपका a स्क्वायर इंटू ये देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। एनी डाउट? नो डाउट। अब डाउट है तो क्या करें? सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बच्चे को तो लास्ट मोमेंट तक डाउट ही रहता है। इक्वल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और आपका देखो प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चेक कर लीजिए हो गया। अब क्या करें? वहाँ से काट दो। किसको काट दो? माइनस 2a स्क्वायर cx वो भी गया, और कोई दिक्कत नहीं। ओटी में है, इज इट क्लियर? अब बताइए। ये देखो यू ब्रिंग दिस वन हियर, यहां ले आइएगा आपका नाम देखो दिस इज c स्क्वायर कुछ समझ रहे? यस सर। देखो a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, यू ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नाउ a स्क्वायर x स्क्वायर आपका नाम देखो दिस इज ओनली वी हैव 4 टर्म्स, आपका नाम देखो दिस इज ठीक है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर यू हैव टेकन कॉमन, सो नाउ दिस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर यू हैव टेकन कॉमन। सर व्हाट सर? नथिंग। और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर देख लीजिए। अब ये आपको बता दे रहे हैं क्या करना है। तो देखो दिस डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका, ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये खल्लास 1, ये खल्लास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस दिस इज खल्लास वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और याद करिएगा थोड़ी देर पहले आपका मैंने क्या कहा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्सेप्ट क्लियर। तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते तो मुस्कुराहट कैसी आती ना। ओके सुना, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका स्वैपिंग, दिस इज द स्वैपिंग। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ये देखिए, अगर टीचर इतना घुस करके आपको बताएगा, बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना तो बड़ा इजी हो जाएगा। ले पढ़ ले, खाली पढ़ ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये ऐसे आप प्रूफ करेंगे। इज इट क्लियर? डू इट। अब देखिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, जो आपको किसी ने बोला होगा L इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर a होता है, ये फॉर्मूला। लेकिन ये आता कहां से है, इसको जानना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखिए, तो फिर मैं फिगर बना करके आप बना देखो, दिस इज फ्री। द कोऑर्डिनेट इज c, 0 माइनस आपका क्या होता है c, 0। ये मेजर एक्सेस थोड़ा अच्छा कर दो y, दिस b एंड b डैश आपका हो गया। देयर द कोऑर्डिनेट आर a, 0, यहाँ पे माइनस a, 0, दिस विल बी 0, b एंड आपका देखो 0, माइनस, ठीक है। एंड एल डैश और देखो ये आपका एम डैश, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? जस्ट यू हैव प्रूव आपका नाम होता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स इज, आई हैव प्रूव्ड इट। बिल्कुल आपके सामने मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। ऐसा क्या? तो लेट एम डैश आपका देखो नाम बी आ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। आप एल डैश भी कर सकते हैं। अरे एल डैश एम डैश एक ही बात है, ठीक है ना। तो
एम एम डैश आपका या एल एल डैश बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो ना इसका मतलब एम डैश एम को लेट करके आप स्मॉल एल मान लीजिए। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज आपका नाम देखो दिस, ठीक हो गया। इसका मतलब एस एम को देखिएगा, एस एम को देखिएगा आपका नाम जैसे एस एम इस क्या हो जाएगा सी इंटू एल बाई टू, वही पूरा नहीं सॉरी, अरे एस एम निकाल रहा हूं मैं, सॉरी एस एम कितनी हो जाएगी एल बाई टू, अरे जब ये पूरे हो गया। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम डैश या एम कितना हो जाएगा, एम या एम डैश कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट सी कॉमा एल बाई टू, ये आपका सी कॉमा एल बाई टू हो जाएगा। और ये नीचे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपका सी कॉमा माइनस एल बाई टू हो जाएगा। अरे यहां से यहां तक सी चलेंगे तो यहां से यहां तक एल बाई टू नहीं हुआ, तो सर एम का पॉइंट ही होगा C हाँ तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे के पॉइंट आपके ये नहीं होंगे, ये तो बी के पॉइंट है यहाँ, हाँ वो तो B के पॉइंट है। आया। तो आपका देखो, तो नाउ सिंस, अब देखिए सिंस एम लाइज ऑन इलिप्स, इलिप्स पे आपका नाम लाई कर रहा है आपका देखो यहाँ एम, जैसे आप एक्स पी को लिखते थे एक्स वाई पे लाई, तो देखो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है वन, एक्स की जगह में आप क्या लिखेंगे सी का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ वाई एल बाई टू का होल स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो देखो दिस, तो देयरफॉर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस देखो एल स्क्वायर ओवर 4 and over आपका देखो b square is equal to 1. If a by b is separate and c is separate, so now that is your आपका ac a over bc हो जाएगा। ये देखो तो now c square over a square plus l square over now 4b square equal to 1। देखो l square over 4b square equal to 1 minus c square over a square। ओटी में गए इजेड के लिए ना सी स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड द एलसीएम। वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस इजेड के लिए, तो ना सी स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर इक्वल टू आपका ना दिस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी तो ना सी स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर खलास, तो ना ठीक है। अब क्या करूं, जी जी ये आपका ये क्या है सी स्क्वायर की वैल्यू रखिए, सी स्क्वायर क्यों, हाँ ये रहा एल स्क्वायर है यार, एल है एल है एल है एल है, हाँ ठीक है। तो ना आपका क्या हो जाएगा अब एल स्क्वायर इक्वल टू इट विल गो अप दिस 4b की पावर 4, ठीक है ना, और बाय ए स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 4b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सर 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अरे मोहतरमा यहां से जब ये कट जाएगा तो यहाँ प्लस, हाँ हाँ 4b स्क्वायर बचा क्या फिर लास्ट में क्या बचा यार बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर नहीं बचा, बुद्धि का यूज करो। तो आपने 4b की पावर 4 लिख दिया है। अरे दीदी ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो फिर हम प्लस करेंगे। कैसी हिलेली लड़की है यार प्लस माइनस, तो देखो दिस ये आपका क्या हो जाएगा
2b upon length of lateral segment of an ellipse L is equal to 2b square over a. How it is derived? ये देखिए आप। अब इसके बाद from tomorrow onwards for 2 days, अब आप जो इसके बाद जब इसमें काम करेंगे आपको पता लगेगा नहीं यार ये ऐसे ड्राइवर, ये ऐसे फॉर्मूला ऐसे निकला, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू। गॉड ब्लेस।